Namaskar doston, welcome back to my channel. In the last video, we have learned about the sixth schedule that was demanded by Ladakh in the recent protests that have been going through in Leh and as well as Kargil. वहाँ पे लद्दाख बेसिकली अपने लिए एक स्टेटहुड, सिक्स शेड्यूल, एक पब्लिक सर्विस कमीशन एंड पार्लियामेंट्री सीट्स, 2 पार्लियामेंट्री सीट्स दे वर डिमांडिंग. इस पूरे प्रोटेस्ट में एज वी हैव डिस्कस्ड 2 थिंग्स वर कमिंग. एक सिक्स शेड्यूल के बारे में जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं, एंड सेकेंड इज आर्टिकल 371. 371 article has been finalized. A customized 371 article has been customized and has been proposed by the center for the framework for Ladakh. Recently news में आपको ये पढ़ने को मिला होगा कि center has proposed a special article 371, a framework for Ladakh. Ministry of Home Affairs ने recently जो official minutes हैं, जो मीटिंग्स हुई हैं सिविल सोसाइटी ग्रुप्स फ्रॉम लद्दाख, उनके साथ में एक जो भी मिनट्स डिस्कस हुए वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिलीज कर दिए हैं. वहां पे सेंटर हैज प्रपोज्ड अ यूनिक, अ कस्टमाइज्ड मॉडल ऑफ सेल्फ गवर्नेंस अंडर आर्टिकल 371 फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. अब यहाँ पे काफी ऐसी चीजें हैं जो कि इस एग्रीमेंट से, इस सिग्निफिकेंट स्टेप से रिजॉल्व होंगी. जैसे काफी टाइम से चलता हुआ जो पॉलिटिकल डेडलॉक हो गया, जो एजिटेशंस हो रहे थे, एक जो रिप्रेजेंटेटिव डेफिसिट क्रिएट हो रखा था यहाँ पे लद्दाख रीजन में, उसका एक आंसर इस आर्टिकल 371 से मिल गया. अब द क्वेश्चन दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस as a student who's preparing for civil services and for state services is what is article 371. हमने 6 शेड्यूल को जान लिया. अब हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 371 है क्या. अगर हम आर्टिकल 371 के बारे में जानते हैं तो ये बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 21 के अंदर आता है, एंड इट हैज बीन सिंस 26 January 1950. 371 तो तब से है, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. लेकिन इस 371 आर्टिकल में 371A to 371J they have been inserted through constitution, various constitutional amendments under article 368. अब हम जानते हैं कि एक्चुअली में 371 आर्टिकल का मोटिव क्या है, what it actually do. It provides a special provisions for certain states to address their unique historical, cultural, social and regional needs. Basically जो अपनी states हैं, Indian states, they experience varying treatment due to the fiscal, the political and the administrative factors. And here comes article 371. इसका जो provision है, it is basically to address the governance and the administrative requirement of a particular state that has been facing varying treatment, different treatments in different situations. यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एक्सेप्शंस बनते हैं थ्रू आर्टिकल 71, दीज एक्सेप्शंस मेड आर अंडर द सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज टाइटल्ड टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस. जितने भी आर्टिकल 371A to 371J तक अमेंडमेंट्स के थ्रू इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये सारे जो एक्सेप्शंस बने हुए हैं ये हमारे मतलब कौन से सेक्शन में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट कम्स अंडर टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल provisions, which actually says that these provisions would be operable till the crisis, till the time the condition that has made constitution to release new article through amendment, ये तब तक ये provisions operable रहेंगे, और it is operable either secessionist sentiments or the war ceases. इसके बाद में वो operable नहीं रहेंगे. बट यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है कि कब ये खत्म होंगे. अगर वॉर सीज हो भी गई या फिर कोई जो कंडीशन क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से आर्टिकल 371 में एडिशंस अमेंडमेंट्स के थ्रू हुए थे, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं दे रखी कि आफ्टर दिस टाइम इट विल बी लाइक इट वोंट वर्क, इट वोंट बी ऑपरेबल. इट टोटली डिपेंड्स. वो मेंशन नहीं है, एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्टिकल 371 बेसिकली इट एम्पावर्स द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द गवर्नर टू प्रोटेक्ट व्हाट, टू प्रोटेक्ट द लोकल कस्टम्स. इट प्रोटेक्ट्स द रीजनल इंटरेस्ट. It protects equitable, it enhances the equitable development, the indigenous identity of a particular area,
the religious practices, the customary laws. It basically restricts the transfer of land to the non-residents. This actually is the aim or the purpose of Article 371. Hope I am clear with this thing. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आर्टिकल 370 फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब स्टार्टिंग की बात है, क्योंकि 26 जैन 1950 से ही इट हैज बीन इंट्रोड्यूस. सो इट्स लाइक आर्टिकल 377 बेसिकली प्रोवाइड्स फॉर अ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स इन महाराष्ट्र एंड गुजरात फॉर द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट. ये एक छोटा सा सिनॉप्सिस है. आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल बिकॉज वी हैव टू लर्न व्हाट इज आर्टिकल 371. हमें वो जानना है. तो जो कोर है, जिसका प्रोविजन क्या है और क्यों ये न्यूज में है, इसकी वजह से ही हमको यहाँ पे ये समझ आएगा कि वाई लद्दाख हैज बीन, वाई द सेंटर हैज प्रपोज्ड अ न्यू फ्रेमवर्क विद इन आर्टिकल 371 एंड अ कस्टमाइज आर्टिकल 371. तो ये कुछ चीजें हैं जो कि that might be useful for prelims. So please have a look. आर्टिकल 371 महाराष्ट्र एंड गुजरात का 26 जन 1950 में. 371A हमें मिला है, इट वॉज 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 एंड नागालैंड में. 371B असम 22nd कॉन्स्टिट्यूशन 1969, मणिपुर 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971. D and E is Andhra Pradesh and Telangana 32nd Constitutional Amendment 1973. 1975 के 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमें सिक्किम के लिए 371F एंड सर्टेन प्रोविजंस वर एडेड. मैं प्रोविजंस को यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, मकसद केवल ये आपको ये बताना है कि ये 371 से लेकर 371J तक कौन कौन से स्टेट्स के बारे में किया गया है. 371G मिजोरम 53rd कॉन्स्टिट्यूशन 1986. दे माइट कम इन लाइक according to the constitutional amendments, they might come as a prelims question. Arunachal Pradesh 371H 55th constitution 86, Goa 56th constitutional amendment 87, and I 371J finally Hyderabad and Karnataka region, the Kalyana Karnataka and the 98th constitutional amendment 2012. अब जो एक important चीज है जो यहाँ से निकल कर आती है, इसकी what is basically the difference between 371 article and the 6th schedule. यहाँ पे हम देखेंगे जो स्केड्यूल है, इट ऑपरेट्स वाया ऑटोनॉमस काउंसिल एंड आर्टिकल 371 empowers the state legislature or the governor to protect all these things or to operate here. Operable जो positioning जो authority है, that is with state legislature and the governor in article 371. and the 6th schedule उसका तरीका काम है, उसका जो काम करने का उसमें जो ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन अथॉरिटी है, it is via autonomous councils. That is, hope I'm clear with this thing कि difference क्या है. It might help you in realizing the news that is surfacing about Ladakh. अब हम एक बार ये चीज देख लेते हैं और कि जो आर्टिकल 371 है, इसका एम है, अगर इट्स सिंपली एक क्वेश्चन आपको केवल इतना सा 5 मार्क्स आ जाता है कि द प्रोविजंस, द एम और द मोटिव बिहाइंड आर्टिकल 371 इज टू, it basically is aiming to meet the aspirations of people of the backward regions of the state and to protect their cultural and the economic interests of the tribal people of states or to deal with the law and order condition if it happens. अगर वहाँ पे ऐसी कुछ conditions पैदा होती हैं या emerge होती हैं तो उनके economic interest को, cultural interest को and the law order situation को और the condition को deal करने के लिए it has been introduced, and also it protects the interest of the local people of the states. So that is it about article 317 guys. 6th schedule के बारे में भी आप लोग क्लियर हो चुके होंगे and article 371 के बारे में भी आप क्लियर हो चुके होंगे. ये दो चीजें related to polity है that comes to GS paper 3rd and hopefully एक इस पे कोई ना कोई question रहेगा either in prelims or in mains, mains of RS mains and any other exam that is like in near future, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, सो यू हैव टू बी श्योर अबाउट द डिटेल्स. जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए. एंड दैट्स इट. एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो we'll talk about whole Ladakh issue, why they demanded the statehood, and what are the provisions that has been introduced by center, the proposed framework, and is any requirement apart from that is also there. Will it fulfill their demands?
जो फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है वो उनकी डिमांड्स को फुलफिल करता है या नहीं, what are the negatives and the positives, that we'll discuss in the next video. So that's it for now, guys. Please like, share, subscribe and follow, and please comment what all topics you want, guys, and hope you are studying good, study hard. Thank you.